हेलो जी, स्वागत है अपना चैनल GMRS अध्ययन पर। आज हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस सेप का जो वैकेंसी निकाला जाएगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इस बिहार पुलिस सेप का जो आवेदन कौन कौन कर सकते हैं, चयन प्रक्रिया क्या है, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, कितना वेतन है, कितना कौन सा पद पर कितना नियुक्त किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। हम लोग जानते हैं कि यहाँ थंबनेल में आप लोग देख रहे हैं कि 15,800 पदों पर क्या किया जाएगा, बहाली किया जाएगा। ठीक है, 15,800 पदों पर क्या किया जाएगा, बहाली किया जाएगा। तो हम लोग सब जानते हैं 15,800 पदों पर क्या किया जाएगा, बहाली किया जाएगा। आप लोग थंबनेल में भी देखें, हम पहले भी बता दिए। और जो इस 15,800 पदों पर जो बहाली होगा तो कौन कौन भर सकते हैं, तो पूर्व सैनिक होना चाहिए। वो पहले से किसी सैनिक कार्य में उसका सैनिक कार्य किया जो ने तो अर्ध सैनिक जैसे अग्निवीर में भी वो काम कर चुका है, तो वो क्या कर सकते हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए सुनहरा मौका है, बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस उन लोगों के लिए। ठीक है, अब देखो इसका अब ये आता है कि कौन कौन भर सकता है भाई, कौन कौन आवेदन करेगा। तो उसका जो आयु सीमा जो दिया, अधिकतम आयु सीमा जो दिया है 55 वर्ष, कम से कम उसको एज कितना जाना चाहिए, 55 वर्ष। और जो होना चाहिए, हम पहले भी बताएं कि इसको आवेदन करने के लिए उसका पूर्व सैनिक में होना चाहिए, या तो वायु सेना में हो, या तो नौसेना में हो, या तो भारतीय सेना में होना चाहिए। किसी भी जगह पर उस क्या होना चाहिए, पूर्व से कार्य किया होना चाहिए, तब वही वो योग होगा इस आवेदन करने में। या तो BSF में कार्य कर रहा हो तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें और निकल के आया आता है कि जो ये जो सेप का जो वैकेंसी बिहार में जो निकाला गया है, तो सिर्फ कौन भर सकता है, वहाँ का निवासी होना चाहिए, बिहार निवासी होना चाहिए। और अदर स्टेट के लिए यहाँ मौका नहीं दिया गया, सिर्फ कौन सा स्टेट, बिहार स्टेट के रहने वाले लोगों के लिए ही क्या है, वैकेंसी को निकाला गया। ये बिहार सरकार के बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहिए जो बिहार के अभ्यर्थियों के लिए सोचा है कि अदर स्टेट को मौका नहीं दिया है। देखिए एक पॉइंट और जो लास्ट वाला जो पॉइंट है, तो इस पर ध्यान देने वाली बात है कि यदि कोई भी व्यक्ति के यदि सेना से निकाला गया हो, वह अनुशासनात्मक रूप से, जैसे कि वह डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाता, यदि उसको सेना से निष्कासित कर दिया गया हो, तो वह इस आवेदन नहीं भर सकते हैं, वो आवेदन नहीं भर सकते या तो आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि आवेदन तो समझ गए, अब लेकिन पद और हम लोग किसके बारे में जानेंगे, पद और मानदेय भाई। तो हम लोग ठीक है, हम लोग तो ये भी जानना जरूरी है ना कि कब से होगा, से कितना पैसा मिलेगा। देखिए हो गया जूनियर कमांडेड ऑफिसर का पद जो है कितना निकाला गया है, 148। यदि आप उसमें नियुक्त होते हैं तो आपको कितना दिया जाएगा, 35,000 रुपया पर मंथ। कितना दिया जाएगा, 35,000 रुपया आपको पर मंथ दिया जाएगा। वही यदि आप सेप के लिए आपको क्या होना चाहिए भाई, कितना वैकेंसी निकाला गया है। ऐसे तो वेतन आपको 30,000 है, 5,000 उससे कम है JCO से, लेकिन कितना इसमें पद दिया गया, 15,135 पद पर आपका नियुक्त हो। ठीक है, रसोईया के लिए जिसको कुक्स कहते हैं इंग्लिश में, तो उसके 530 पदों पर बहाली निकाला गया है। उसका जो वेतन होगा 25,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, ये भी समझ गया, इसको भी समझ गया, इसको भी समझ गया। अब आता है कि चयन प्रक्रिया क्या होना चाहिए भाई। ठीक है, हम तो सब चीज करने तो जा रहे हैं, बाकी इसका चयन करने की प्रक्रिया क्या होगा। देखिए आप लोग लास्ट तक रहिएगा, तभी आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ लगेगा, क्या क्या होगा। पहला देखिए, हथियार का आपका ज्ञान होना चाहिए। हथियार के ज्ञान का नहीं मतलब क्या हुआ, जो आधुनिक हथियार जो चलता है तो उसको आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में कि किस प्रकार से चलाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, बिना दौड़ धूप। बिना दौड़ धूप के कहने का मतलब कि आपको रनिंग नहीं लिया जाएगा।
ठीक है, लेकिन मेडिकल आपको लिया जाएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। दौड़ भलो आपको नहीं लिया जाएगा, लेकिन मेडिकल आपसे लिया जाएगा भाई। थर्ड पॉइंट जो है प्राथमिकता कहने का मतलब, प्राथमिकता कहने का मतलब आपको जो नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप पूर्व सैनिक में रह चुके हैं तो आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपके पास आपका ड्राइविंग करने आना चाहिए, बम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपदा प्रबंधन का नॉलेज होना चाहिए। इससे ना आपको क्या ज्ञान होना चाहिए। यदि इस चीज़ का ज्ञान आपको पास है तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा, सबसे पहले आप ही को भर्ती लेगा, इसके बाद किसी को और लेगा। आपके पास नॉलेज रहेगा तभी लेगा जी। ऐसे आप लोग तो कार्य कर चुके होंगे तो उसके लिए आपको तो दिक्कत तो नहीं होगा, आपको तो ना आपके पास तो नॉलेज होवे करेगा। अब देखिए भाई, आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एसेंशियल चीज़ भी तो जानना आपको क्या है, जरूरी है। आधार कार्ड और पैन कार्ड तो आपका ज़रूरी है भाई, आधार कार्ड और पैन कार्ड तो ज़रूरी है। बैंक पासबुक का जीरोक्स होना आपके पास ज़रूरी है। 5 गो पासपोर्ट साइज का क्या न्यू फोटो होना चाहिए आपके पास, और डिस्चार्ज बुक होना चाहिए आपके पास। पेंशन भुगतान का आदेश वाला होना चाहिए आपके पास। अंचल अधिकारी जो आवासीय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। इससे आप प्रमाणित कैसे कीजिएगा कि हम बिहार वासी हैं, तो आपको आवासीय प्रमाण पत्र आपको ले जाने पड़ेगा ना। अब देखिए क्या है इसका शेड्यूल, देख लीजिए शेड्यूल, भर्ती रैली शेड्यूल कब होगा इसका। सेना यहाँ पर लिखा है, सेना रोजगार कल्याण संगठन जो है दानपुर पटना में एक स्थान है, वहीं पर आपका क्या हो जाएगा, आवेदन किया जाएगा। आवेदन करने का जो समय रहेगा कितना, 6:30 बजे से 4 बजे तक रहेगा पटना में। ध्यान रखिएगा, आपको आवेदन कहाँ करना पड़ेगा, पटना में जाकर करना पड़ेगा। 6:30 बजे से 4 बजे तक आपको आवेदन करना होगा। और शुरुआत कब से होगा, शुरुआत 1 जून 2026, ठीक है, 1 जून 2026 से आवेदन करना शुरुआत हो जाएगी। अभी समय है, आप लोग अपना जितना भी डॉक्यूमेंट लगेगा अपना क्या कर लीजिएगा, व्यवस्था कर लीजिए, अभी है डेट। अब देखिए कार्य की शर्तें भाई क्या होगा, जैसे कि चयनित भूतपूर्व को 1 वर्ष के लिए अनुबंधन पर आपको रखा जाएगा। जैसे आप सैनिक में कार्य पहले से कर चुके हैं, तो यदि आपको चयनित किया जाएगा तो हम लोग इसमें क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपको रखा जाएगा, ठीक है। मतलब वेतन आपको 35,000 दे रहा है तो आपको 1 वर्ष तक आपको क्या किया जाएगा, अनुबंधन पर रखा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट पर। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आपका यदि उस कार्य से आपका संतुष्ट दिखाई दे रहा है, लोगों का संतुष्ट दिखाई जाएगा तो आपको कार्यकाल क्या बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। का काम को क्या किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको काम से यदि वहाँ के लोग संतुष्ट है तो आपको रख लिया जाएगा, ठीक है।